हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स। ये पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, वो क्या सोच रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके सोच एंड यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओवरऑल रीडिंग हम देखेंगे, सो इन तक देखिएगा। मैं कोई पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया या फिर डीएम में अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी कि इस टाइम पे आपके पर्सन का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थॉट्स क्या है। सो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन वो इस टाइम पे उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ओके एंड उसके बाद दिल में क्या चल रहा है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। आप किसी भी कम्युनिटी से हो तो आप देख सकते हो, ये रीडिंग को टाइमलेस है, जब भी देखोगे एप्लीकेबल हो जाए। ओके सो आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर हेड। ओके पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड द मून। आई थिंक ये पर्सन परेशान है कि इसके अप्रोच को लेके ये आई थिंक ये पर्सन बहुत कंफ्यूज भी है एंड ये पर्सन कुछ बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे। आई थिंक ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके साथ कुछ अजीब बिहेव किए हैं। आई काइंड ऑफ फील कि किसी को पता चल रहा है कि आप कितना मेहनत करते हो, कितना एफर्ट्स डालते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो पर्सन आपके बारे में बहुत अच्छे सोच रहे हैं, लिटरली मैं देख सकता हूँ कि इसको लगता है कि आप एक इसके दिल में आप सच में क्वीन हो या फिर सच में किंग हो। ओके एंड ये देख रहे कि हाउ यू आर हेल्पिंग देम। ओके आप कितना शिद्दत से रिलेशनशिप को मानते हो, कितना एफर्ट्स डाल रहे हो। ऊपर से ये देख रहे हैं कि आप बहुत लॉजिकली करेक्ट भी हो। आई थिंक कोई पर्सन आपके अप्रोच को देख के बहुत कंफ्यूज्ड है। कभी इसको लगता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो, आप पसंद करते हो और आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करते हो। कभी इसको लगता है कि आप इमोशनली ऑफ हो जाते हो, कभी इसको लगता है कि आप बातें नहीं करते हो। आई थिंक ये इसीलिए हुआ है, मेरे को ऐसा चीज़ लग रहा है कि ये पर्सन को पता रहता है कि आप कौन सी चीज़ पसंद नहीं करते हो, उसके बावजूद भी एक सेम चीज़ किया है और ये आपको हर्ट किए हैं। आई थिंक मैं देख सकते हो इसके साथ आपका डायरेक्ट बात नहीं हुआ है या फिर ये आपको कुछ प्रॉमिस किया था बट वो उस चीज़ को ये निभाए नहीं है। तो ये पर्सन बहुत शाई फील कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, नेगेटिव भी है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आप थोड़ा सा ऑफ हुए हो, आप थोड़ा सा विड्रॉ किए हो, तो इसके जहन में आया है कि आप इतना शार्प कैसे बोल सकते हो, आप इतना साइलेंट कैसे रह सकते हो। या फिर किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि शादी के बारे में इसको डर लग रहा है और ये इस टाइम पे आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट ये बोल नहीं रहे हैं। किसी के लिए लग रहा है कि सिचुएशंस इसके आउट ऑफ हैंड हो गए हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है बट ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। आपको शायद लग सकता है कि ये प्यार नहीं करता है बट ये प्यार करता है। मून कार्ड मतलब जो चीज़ दिख रहा है वो चीज़ है नहीं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेके कुछ चीज़ को छुपा रहे हैं, वो तो हम देखेंगे। बट योर पार्टनर इज नॉट स्पीकिंग honestly, your partner is not speaking honestly, your partner is hiding their feelings. Okay, your partner definitely wants to say a lot of things but वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। I think वो हिचकिचा रहे हैं सच बोल। ओ माय गॉड, उसको पता है सच क्या है बट वो उस सच को नहीं बोल पा रहे। आई थिंक इस पर्सन को पता है कि ये आपको कितना प्यार करते हैं बट ये पर्सन उस चीज़ को कन्फेस नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि ये बात तक नहीं करे बट सिर्फ साइलेंटली आपको जवाब देने की कोशिश करें। ओके आप इसने अगर आपको ये कोई क्वेश्चंस पूछे थे या फिर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे थे, इसका ट्रिक आंसर्स इसके पास था। आई थिंक ये आपको घुमा फिरा के कुछ चीज़ को एहसास दिलाना चाहते हैं या फिर इनडायरेक्टली ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं। हालांकि ये इसके जहन में है कि आपको ये कुछ स्पेशल फील करवाएंगे, ऐसा मेरे को लग सकता है कि आपसे कुछ एडवांटेज भी ये ले रहे हैं, बदले में आपको कुछ चीज़ को ये मतलब बदले में ये आपको प्लीज़ भी कर रहे हैं बट जो आप मांग रहे हो वो चीज़ आपको नहीं दे रहे। आई थिंक यहाँ पे गेम ऐसा चल रहा है कि ये आपको सहायता कर रहे, इमोशनली अवेलेबल है बट जिस तरीके का अफेक्शंस आप मांग रहे हो उस तरीके का अफेक्शंस ये आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। कहीं ना कहीं बातों को घुमा फिरा के आपके ऊपर डाल देना या फिर आपके साथ सब कुछ होते हुए भी एक इमोशनली डिसकंटेंटमेंट या फिर इमोशनल
थोड़ा सा ऑफ रहना, ये जानबूझ के ये कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर आपको मिस इसीलिए करे क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो और ये डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, अंदर ही अंदर ये बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसके ऊपर कुछ हुआ है, लाइक ऐसा हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी थ्रू थर्ड पार्टी इसके लाइफ में आए हैं, या फिर ये एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी को डील करे, अपरेंटली ये आपके साथ भी डील करे। सो हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, बट ये आपको छुपा रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लगेगा कुछ चीज़ को जानने के बाद। आई थिंक ये पर्सन जानबूझ के कुछ चीज़ को कह नहीं पा रहे, या फिर फैमिली के कुछ सीक्रेट्स इसको पता चला है और ये नहीं बोल पा रहे। आई थिंक यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व है, कोई पास्ट के कनेक्शन है जो आपके साथ इसका मेमोरीज को याद करे, बट वो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन थे, तो काइंड ऑफ ये सिंपैथी गेन करने के लिए लोगों को बोल रहे कि आपने इसका दिल तोड़े हो, आपने ये सब क्रिएट किए हो। बट आई थिंक द सच्चाई उनको पता है कि यू नो दिस पर्सन इज मेकिंग एवरीवन फूल। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन स्टोरी बोल बोल के आपके पीठ पीछे ऐसा स्टोरी बना रहे हैं कि आपने ब्रेकअप किए हो, आपने इसके साथ बर्ताव किए हो गलत, और हुआ है कंप्लीटली उल्टा। आई थिंक जो चीज़ नहीं है वो ये इस पर्सन के दिमाग में हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन अपने दिमाग में स्टोरी बना रहे हैं और उस स्टोरी को कंप्लीटली अजम्पशंस है, लाइक इसके जो रियलिटी है ये एजम्पशंस है। किसी किसी को लगता है कि आपके ये सीक्रेट क्रश है और लगता है कि आपका एक रिलेशनशिप भी है किसी और पर्सन के साथ। किसी किसी को लगता है कि आप सबको ही ऐसे फ्लर्टरियस वे में डील करते हो। लाइक किसी को लगता है कि आप उसको कुछ नहीं कह रहे हो डायरेक्टली, बट आप कहना चाहते हो। किसी को लग गया है कि आपको उसको पसंद है, बट आप उसको डायरेक्टली कुछ नहीं बोले हो। ओके, लेट्स सी उसके दिल में क्या है। ये फीलिंग्स को तो ये कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो फीलिंग्स को ये कंट्रोल नहीं कर सकते उसको देखिए, उसको देखते हैं। चलिए, इस पर्सन के दिल में क्या है, इस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या, वो कहा वो एस ऑफ शोर्स। ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको बोलना चाहते हैं कि आई वांट टू मेक एक्शंस, आई वांट टू रियली वर्क ऑन दिस कनेक्शंस, आई रियली वांट टू, मैं इस रिलेशनशिप में आना चाहूँगा, मैं आपके साथ बात करूँगा, मैं वर्क करूँगा, मैं एफर्ट्स दूंगा। आई थिंक ये इसका दिल का बात है, ये साफ साफ आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये अपना प्यार को छुपा रहे हैं और ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। हो सकता है कि इसको पता है कि इसके दोस्त आपको प्यार करते हैं, बट ये अभी आपको प्यार नहीं कर पा रहे। आई थिंक कुछ चीज हो रही है जिसको इसको पता है, या फिर ये आपकी गलतियों को देख रहे हैं कि आप गलत पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो। आई थिंक कुछ चीज है जो ये आपको बता देंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ये खुद देखे है, या फिर अगर आपके पर्सन की तरफ से आप कोई रिजल्ट्स के लिए रिमार्क कर रहे हो, लाइक आपने उसको कुछ भेजे हो और उसको पसंद आए हैं कि नहीं अभी तक उसको पता, मतलब आपको पता नहीं है, तो वो बोलेंगे। आई थिंक ये कम्युनिकेट करेंगे दिल से कुछ चीज़ इसको बहुत पसंद आए, और बहुत जल्दी ये कॉल, मैसेज, टेक्स्ट जो भी है कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आई थिंक इसके दिल इसको बोल रहे हैं कि आपके साथ बात करने के लिए नो कॉन्टैक्ट खत्म होने का स्ट्रॉन्ग चांस है, एनिमोसिटी खत्म होने का स्ट्रॉन्ग चांस है। यप पेज ऑफ वांड्स। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका लव एंड हेट रिलेशनशिप चल रहा था, और ये लव एंड हेट रिलेशनशिप इसीलिए चल रहा था क्योंकि जब आप अवेलेबल हो रहे थे तब ये ऑफ हो रहा था, जब आप इसको चाह रहे थे तो ये ऑफ हो रहा था। आई थिंक कोई पर्सन का टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड इशू चल रहा था, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा झगड़ा किए हो। आई थिंक आप कभी भी मेंटली इसके साथ खुश नहीं थे। ये कुछ ऐसे मतलब अजीब तरीके से आपको उकसा रहे थे कि आपको ऐसा लग रहा था, या फिर आपको ऐसा लग गया था कि इसके साथ सिर्फ आप झगड़ा ही कर सकते हो। आई थिंक कोई रिलेशनशिप में आप बहुत एडजस्ट कर रहे थे, एंड नाउ गेस व्हाट, ये पर्सन बदलना चाहते हैं, ये पर्सन अपने इमेज को बदलना चाहते हैं। ये आपके ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये आप ही को बारे में सोच रहे हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप मेरे को ऐसे डील नहीं कर सकते। वेल, इस पर्सन को ट्रीटमेंट मिला है। क्या ट्रीटमेंट मिला है? ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। आई थिंक इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड का रिवर्स साइकोलॉजी का कोई ट्रीटमेंट क्रिएट किए हो, और आई थिंक वो ट्रीटमेंट इसको मिला है। इसको अभी लगता है आप सही हो, ये गलत है। इसको अभी लगता है कि आपके साथ ये बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया। मैं देख सकता हूँ आप दोनों का सेम एज हो सकता है, या फिर सेम कम्युनिटी के अंदर हो सकते हो, सेम जेंडर भी हो सकता है, बट खास करके मैं देख सकता हूँ कि ये यंग है, तो अक्सर ये आपको समझ नहीं पाते हैं। लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ कि कभी कभी ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, ये आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, और कभी कभार आप इनको समझने की कोशिश करते हो, बट ये बहुत फास्ट टॉपिक को घुमाते हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट साथ ही साथ काफ़ी जेलस भी। तो यहाँ पे एज डिफरेंस एंड मेंटल
थोड़ा सा मेंटल गैप की वजह से अक्सर आप जो केमिस्ट्री चाहते हो वो केमिस्ट्री नहीं मिल पाते। ये छोटे छोटे चीज़ों को लेके झगड़ा करते हैं और ये पर्सन अभी बोल रहे हैं नहीं, अब वो झगड़ा नहीं करेंगे, ये डायरेक्टली आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल थॉट्स है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन के बारे में आप हाल ही में सपने देखे हो और सेक्सुअल ड्रीम्स आप देखे हो, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का एक सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही गॉर्जियस किस्म की पर्सन है। आई थिंक मेरे को माइली साइरस का फ्लावर्स जो गाना है वो आ रहा है, एडल का हेलो का चैनल सॉन्ग आ रहे हैं, सेट फायर इन द रेन ये वाला गाना भी आ रहा है। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई चैनल सॉन्ग ऐसा हो सकता है कि दिल तो बच्चा है जी फिर भी कच्चा है जी, ऐसा सॉन्ग। एंड बहुत इश्क वाला गाना लाइक गुड़ से मीठा इश्क है इश्क, या फिर प्यार जिंदगी प्यार है खुशी। आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका एज डिफरेंस के साथ साथ लाइक ये मॉडर्न गाना सुनना पसंद करते हैं, ओल्ड गाना आप सुनना पसंद करते हो, या फिर ये ओल्ड गाना सुनना पसंद करते हैं, आप मॉडर्न गाना सुनना पसंद करते हो, खास करके इंग्लिश या फिर वेस्टर्न म्यूजिक का शौकीन है ये। ओके ना, यहाँ पे डायरेक्टली पेज ऑफ शोर्ट्स का कार्ड्स आए हैं। आई थिंक कोई पर्सन आपको फॉलो करना चाहते हैं और डीप इन इनसाइड ये जानते हैं आप कौन हो और ये पर्सन रिस्क ले रहे हैं। पेज ऑफ शोर्ट्स जो आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं। आई थिंक ये पॉजिटिव शिफ्ट होगा। आई थिंक ये पर्सन बहुत पॉजिटिव भी है। ये पर्सन के दिमाग में आप रहते हो, बहुत इंक्विजिटिव क्यूरियस किस्म के पर्सन है। हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे या फिर इसके म्यूचुअल फ्रेंड से ये पूछे है, क्योंकि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। ये आपके पसंद को जानना चाहते हैं, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं बहुत कुछ, एंड डेफिनेटली ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। इसके दिमाग में आप हो, बट कहीं ना कहीं ये अक्सर आपके लास्ट सीन देखना, आप किस किस के म्यूचुअल फ्रेंड हो उसको देखना, सबके सामने मतलब सबके साथ जब ये बात करते तो आपके टॉपिक को लेके ये आते हैं ना। पेज ऑफ शोर्ट्स मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसके लुक्स पे मत जाओ, क्योंकि अक्सर ये लोग बहुत एनर्जेटिक लगेंगे, यंग लगेंगे और आपको थोड़ा सा स्टूपिड भी लगेंगे, और ऐसा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये लोग वाकई में मतलब लाइक इतना इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आई थिंक कोई बहुत ही इंटेलिजेंट एंड शार्प पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं ना। पेज ऑफ शोर्ट्स मतलब इन लोगों का ध्यान एंड ज्ञान आप हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत जल्दी ही ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं ऐसा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो इस कनेक्शंस के बारे में, बट ये बहुत स्लो हो रहे हैं। यू नो कोई पर्सन या तो आप टाइम ले रहे हो एक्सेप्ट करने में, या फिर ये टाइम ले रहे हैं एक्सेप्ट करने में, बट लिटरली दोनों के मन में दोनों का मन रीड कर रहे हो। ओके, क्वीन ऑफ शोर्ट्स यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो बहुत कोल्ड होके बैठे हैं, और ये आपके जैसे कि मान लो कि आपके दिल को जीतने के लिए ये कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, ये स्पेल ट्राई कर रहे हैं, ये आपका फेवरेट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि आप कन्विंस हो जाओ। तो या तो आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दोनों के दिल और दिमाग में दोनों बैठे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो ये एस ऑफ शोर्ट्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ शोर्ट्स है तो आप पेज ऑफ वंड्स हो, यहाँ पे मून होके बैठे हैं, मतलब आप भी नहीं जानने देना चाहते हो इसको इतना आसानी से, और ये जान के ही रहेंगे। सो यहाँ पे चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। कोई चुपचाप बैठे हैं और वो आपको नचा रहे हैं, या फिर आप चुपचाप बैठे हो और इनको नचा रहे हो। इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके नाउ, तो मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं या फिर फेवरेट पर्सन है, इनके हिडन डिजायर क्या है? ओके, ओह वाओ, 4 ऑफ वंड्स, ये रिकंसाइल भी करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ एक पॉजिटिव चेंज, सेक्सुअल चेंज करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोग हो सकता है कि एक टाइप ऑफ इंटीमेसी जैसे कि हग किस आप किए थे, बट नॉट लाइक मच मोर डीपर लव मेकिंग अब शायद नहीं किए हो, बट ये फील करते हैं, ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन के साथ आपका हाल ही में फिजिकली थोड़ा बहुत बात हुआ, बट ये उतना ज़्यादा
आगे नहीं बढ़ाया बात को, क्योंकि ये कॉन्शियसली बहुत शाई है और ये कॉन्शियसली ये सब चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, बट रिसेंटली इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये खुद को रोक नहीं सकते, और आपको भी ऐसा फील होता है कि ये जेन्युइनली आपको मदद किए है, तो शायद आपको इसके बारे में थोड़ा सा आपके ऑब्जर्वेशंस को चेंज करना चाहिए। आई थिंक ये पर्सन मैरिड है, आप भी मैरिड हो, या फिर आप सिंगल हो, ये भी सिंगल है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई पाबंदी नहीं है, तो आप लोग मिल भी सकते हो। बट आई थिंक मनी आपको बोल रहे कि जब भी आपको कोई ज़रूरत होगा तो आप उनको बुलाइएगा, क्योंकि ये आपको मदद करना चाहते हैं। फाइनेंशियली बोलो, इमोशनली बोलो, सेक्सुअली बोलो। इसको पता है कि आप लोनली हो, इसको पता है कि आप सबके साथ चलते हो बट अंदर से बहुत लोनली हो, तो इसके हिडन डिज़ायर है कि आपका लोनलीनेस भी हटाया जाए, आपको मदद किया जाए, साथ ही साथ आपको एक प्रोटेक्शन दिया जाए। सेकेंडली मैं देख सकते हो इसके बैकग्राउंड, ये वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एंड एट द सेम टाइम इसके पास रिसोर्स है। लाइक ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत सोर्स से कमाता है, हो सकता है ये डॉक्टर है, हो सकता है ये इंजीनियर है, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट इसके लाइफ में जो चीज़ है वो है प्यार मिसिंग है इसके, क्योंकि इसको लोग शायद एक्सप्लॉयट किए हैं बहुत ज़्यादा, या तो इसके ब्यूटी को एक्सप्लॉयट किए हैं या फिर इसको पैसे को। बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो इसको कभी एक्सप्लॉयट नहीं किए हो, जो सच्चे दिल से इसको प्यार करते हो और बहुत सुंदर एक रूटीन मेंटेन आप करते हो, जैसे कि अनाप शनाप टाइम पे आप फ़ोन नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, तो आप एक सिस्टमेटिक पर्सन हो। तो इसीलिए इसका डिज़ायर है कि आपके साथ लव मेकिंग किया जाए, आपके साथ लव को और बढ़ाया जाए, आपके साथ लिव इन किया जाए। एट द सेम टाइम शादी अगर पॉसिबल है तो शादी के फर्स्ट स्टेप यानी कि प्रपोजल किया जाए। सो इसका हिडन डिज़ायर है कि आपको अपने करीब लेके आएंगे, इसके हिडन डिज़ायर है कि आपके साथ रहेंगे, इसके हिडन डिज़ायर है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट कार्ड टू गेट। नाउ यूनिवर्स, क्या इस कनेक्शंस का कोई फ्यूचर आप देख सकते हो? क्या इस कनेक्शंस का कुछ फ्यूचर आप देख सकते हो? या जजमेंट। ये कनेक्शंस का फ्यूचर यही है कि ये कनेक्शंस शिफ्ट चेंज कर रहे हैं अपना। आई थिंक कोई पर्सन अपना असली रूप पे आ रहे हैं, कोई पर्सन आपको बोल रहे कि मेरे को एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही एक्सेप्ट करो, और आप भी कुछ डिसीजंस ले रहे हो। आई थिंक आप काफ़ी कंफ्यूज थे और अभी इस कंफ्यूजन को हटा के आप डिसीजंस ले रहे हो। नाउ जजमेंट मीन्स there will be no confusions, there will be no if and but, there will be no second chance, there will be no second guess. I think your soul knows what to choose, और I think ये reawakening बोलो, ये reunion बोलो, rebirth बोलो, आई थिंक ये शिफ्ट आपको फील होता है। आई थिंक आप भी फील कर रहे हो कि कुछ अच्छा होगा। यू नो, दोनों ही बहुत ओपनली बात करना स्टार्ट किए हो, कोई डर नहीं है और लेट गो करना भी सीखे हो। बहुत कुछ चीज़, कड़वा चीज़ को आप एक्सेप्ट किए हो सकता है कि इसके शादी को आप एक्सेप्ट किए हो सकता है कि इसके बच्चे को आप एक्सेप्ट किए हो सकता है इसके पास्ट को आप एक्सेप्ट किए हो, और ये भी आपके नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट किए। आई थिंक इसीलिए क्या है कि दोनों पर्सन एज अ पर्सन बदल रहे हो, दोनों ही डिफरेंट पर्सन में बदल जा रहे हो, और दोनों ही दोनों को मदद करना चाहते हो। लाइक फ्रॉम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करके मदद करना चाहते हो। सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शंस नहीं है, सिर्फ सेक्स के लिए रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जा रहे हो आप लोग। नाउ ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ना? नेक्स्ट एक्शंस ये आपके फेवर में ही आएंगे। आई थिंक ये आपके साथ बात करेंगे। अगर कम्युनिकेशंस नहीं हो रहा है तो ये आपके साथ बात करके समझाएंगे आपको, और अगर एकदम हेल्दी रिलेशनशिप पे हो तो और ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने साबित कर देंगे कि आप ही हो उनके लाइफ में और जो ट्रू लव है, बट उस चीज़ को वो वैसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये वर्कोहॉलिक है, इसके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये आपको यही बोलेंगे कि आपको वेट करना है सही टाइम आने में, और ये आपको विश्वास करते हैं, प्यार भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं, और आपके साथ फ्यूचर को ये देखते हैं। आई थिंक ये नेक्स्ट एक्शंस इसके लिए एकदम प्रॉपर स्टेबल कमिटमेंट ही है। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि अगर ये पर्सन बात नहीं कर रहे थे तो ये बात करना स्टार्ट करेंगे। ईगो इशू था तो ईगो इशू हटा देंगे ये खुद। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं, एरो क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। चैरियट, फॉलो योर गट फीलिंग, follow your gut feeling, your gut knows the thing. And bottom of the deck is Two of Pentacles. I think confusion has been ended, negative energies, negative cord has been cut. आपको
धीरे धीरे अवेकनिंग जर्नी के बारे में पता चल रहा है। आई थिंक अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हो ना तो ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है। अगर आप लोग सोलमेट हो ना तो इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी मिल जा रहा है। तो एडवाइस यही है, लिसन टू योर गट, लिसन टू योर हार्ट। योर हार्ट नोज एवरीथिंग एंड यहाँ पे आप अपने मोरल सपोर्ट, ऑनेस्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेस्पेक्ट, ये तीन चीज़, मोरल सपोर्ट, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट, ये तीन चीज़ के ऊपर ही फोकस करके चलिए। अगर ज़रा सा भी आपको लगा है कि ये आपको डिसरेस्पेक्ट किए हैं तो उस चीज़ को लेके आप उसके सामने एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हो। नाउ थिंक फ्रॉम एन इमोशनल एस्पेक्ट। जब कोई नहीं था आपके टाइम पे तब दैट पर्सन केम इन, जब कोई नहीं था आपके टाइम पे दैट पर्सन सपोर्टेड यू। नाउ आई थिंक यूनिवर्स इज सेइंग कि नाउ you also have to understand कि सब लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स अच्छे कुछ एस्पेक्ट्स बुरे रहते हैं, बट आप एज अ काइंड पर्सन सोच के देखिए कि क्या करोगे आप। राइट नाउ अगर आपके सामने ऑप्शंस भी है एंड दोज ऑप्शंस आर गुड, बट आपको शायद आपके गट फीलिंग कुछ कह रहे हैं और उसको सुनिए। एंड जब आप उसको सुनेंगे तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे। आपको बोला जा रहा है कि लिसन टू योर शिव शक्ति। सो डेफिनेटली यहाँ पे चैरियट का कार्ड मतलब जगदम्बे माँ, शिव जी का एक एनर्जी आ रहा है, माता रानी का एनर्जी आ रहा है, माँ काली का एनर्जी आ रहा है। एंड साथ ही साथ मैं ये देख सकता हूँ कि आप भी चेंज हुए हो, आपके अंदर में भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आपके अंदर में भी एक कॉन्शियसनेस आए हैं। सो उस कॉन्शियसनेस आपको इस कनेक्शंस के करीब लेके आ रहे हैं। सो आई कैन लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड एट द सेम टाइम रिपीटेड नंबर्स, फेदर्स, एंजल्स गाइडेंस, जिस टाइम पे जो भी चीज़ ज़रूरत है वो आपको मिल जाएगा। यू आर बीइंग गाइडेड, सो ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आप लोग लिख दीजिएगा हैप्पी रिलेशनशिप कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बाण एंड अपना एक्सपीरियंस बताइए, मेरे को ऐसे ही प्यार कीजिए। बहुत जल्दी लौटूंगा आऊँगा और एक अर्ली मॉर्निंग वीडियोज़ के साथ, तो देखते रहिए। कल मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग में। बाय, टेक केयर।